और उन्होंने कहा कि हमें कोई भिक्षा कराएगा, तो बहुत से श्रद्धालु तैयार हो, बोलो हम 56 भोग के नीचे नहीं खाते। अब 56 भोग मतलब कोई धनी आदमी ही करा सकता है। अब गांव में सब ये बात चर्चा फैल गई कि महात्मा जी तो 56 भोग पाते हैं, कह रहे हैं हमारा नियम है, और साधु गांव से अतिथि साधु भूखा चला जाए तो बड़ी हानि की बात होगी, तो सब मिलकर 56 भोग की व्यवस्था की जाए भाई। तो एक बहुत ही प्रज्ञा बुद्धि वाले महापुरुष थे गृहस्थी में, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, अकेले हम संभाल लेंगे। बोले महाराज हमारा निमंत्रण स्वीकार। बोले जानते हो? बोले हमें पता है आप 56 भोग पाओगे, पक्का 56 रहेंगे, 57 भले हो जाए। आओ, ले गए। शाम के 4-5 बजे बोले भगत अभी तैयार नहीं महाराज, 2-4 भोग तो अभी ला सकते हैं, 56 भोग के लिए तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। रात्रि के 8 बज गए। बोले भगत तो महाराज 56 भोग हैं, 2-4 वाली बात हो तो अभी फिर ले आवे, आप बताइए। 11 बजे रात्रि के। बोले भगत तो भोजन? बोले बस 30-40 बन चुके हैं, कुछ और रह गए हैं। बोले बहुत भूख लगी है, कई दिनों से भोजन मिला नहीं। तो बोले महाराज खिले हुए चना भुने हुए रखे, थोड़ा उसमें सरसों का तेल डाल के, हरी मिर्च कतर के और बढ़िया हम चटपटा बना के पहले का आप पाओ, 56 भोग तो तैयार हो ही रहा। बोले हाँ हाँ ठीक है चलेगा। लाए और जो ही पाना शुरू किया तो बस हाथ उठा के गांव वालों से कहा महात्मा 56 भोग की निष्ठा वाला नहीं है, सूखे चना चबा रहा है, सूखे चना चबा रहा है। अब महात्मा जी के होश उड़ गए, एक और भोग नहीं बने। हम केवल देखना चाहते थे कि क्या वास्तविक निष्ठा है कि 56 भोग किसी आप अपने मुख में नहीं रखेंगे, आपने सूखे चना चबा लिए। बस ध्यान देना, मुझे भगवान चाहिए तो मोहिनी रूप रख के आएंगे मुस्कुराते हुए, और अगर आप उस मुस्कुराहट में फिसल गए तो चना में फिसल गए। और हम लोग ऐसे ही फिसड्डी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और हम बात करते हैं हमें भगवान चाहिए। तो भगवान कहते पहले देख लो ये सब